जयपुर पर बहुत शासकों ने शासन किया है, बहुत पराक्रमी शासक भी थे, बहुत अच्छे शासक रहे थे। और जयपुर राजस्थान की, अपने राजस्थान प्रदेश की राजधानी भी है और एक शक्तिशाली राज्य रहा है। यहाँ पर क्या था कि बहुत अच्छे शासकों ने शासन किया है, लेकिन एक बार क्या हुआ था कि जयपुर पर एक नृत्यांगना ने शासन किया। नृत्यांगना कौन थी? एक डांस करने वाली, एक नाचने वाली ने कुछ समय के लिए जयपुर को चलाया। बात कब की है? बात 1803 से 1818 की बात है। इस समय यहाँ का शासक कौन था? 1803 में बन गए थे जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय के शासन की बात है। जगत सिंह द्वितीय के शासन में यहाँ पर इस समय में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर एक डांसर थी, डांस करने वाली नृत्यांगना थी। उसका नाम था रस कपूर। क्या नाम था? जगत सिंह द्वितीय के समय में एक जयपुर में एक डांसर थी रस कपूर, बहुत अच्छा डांस करती थी, बहुत फेमस थी उस समय यहाँ की, बहुत सुंदर भी कहते हैं, बहुत सुंदर थी मानते हैं। हुआ ये कि ये डांस करती थी अपने जयपुर में जो गुणीजन खाने हैं वहाँ की डांसर थी, वहाँ की नृत्यांगना थी। यहाँ पर राज्य के जो सेठ साहूकार थे, बड़े मंत्री संतरी थे, वो इसके डांस देखने जाया करते थे। बड़ी महफिलें लगती, वहाँ पर डांस करती है, यहाँ के डांस देखने सेठ साहूकार, यहाँ के जो राज दरबार के मंत्री वगैरह थे, पैसे वाले, सब डांस देखने जाते हैं यहाँ का। सॉरी माइक नहीं लिया। तो हुआ ये कि एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर अपने जयपुर दरबार में एक आयोजन था, एक समारोह था, एक प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम में इसको इनवाइट किया गया डांस के लिए। अच्छा प्रोग्राम था, प्रोग्राम में इनवाइट कर दिए इसको, रस कपूर को इनवाइट कर दिया। रस कपूर ने हाँ कर ली। ये रस कपूर उस समय की अपने जो हरियाणवी डांसर हैं सपना चौधरी, वही मान लो इसको, देखने के लिए भीड़ लगती थी इसको। ऐसे तो मंत्री संतरी जो भी थे राज दरबार के, सभी पैसे दे के गुणीजन खाने में पैसे दे के जाते थे। यहाँ राज दरबार में फ्री में लगा है, राजा का पैसा लग रहा है, तो सभी आएंगे देखने के लिए। तो दरबार लग गया, दरबार लगा, दरबार सज गया, आराम से तैयारी हो गई सारी। और जगत सिंह बैठ गया आके सिंहासन पर, सभी मंत्री संतरी सेठ साहूकार जो भी थे बाहर के सब आ गए, सब बैठे हैं, इंतज़ार हो रहा है रस कपूर का, कब रस कपूर आए, कब रस कपूर को देखे। सबकी निगाहें दरवाजे के ऊपर लगी हुई, सारी तैयारियां कर रखे हैं। जगत सिंह बैठा है, एंट्री होती है रस कपूर की, अपनी टीम के साथ में, अपनी कंपनी के साथ में पहुंच जाती है रस कपूर। सब मंत्री संतरी सब देखते हैं, आ गई। तो हुआ ये कि पहुंच गई, अपनी टीम को बोल दी कि तैयारी करो। तैयारी हो गई सारी महफिल में, सॉरी दरबार में डांस की तैयारी हो गई। रस कपूर तैयार होकर स्टेज पर आ गई। जो मंत्री ये थे, ये तो पहले भी देख रखे थे, इसको पहले भी देखे हुए थे, जो सेठ साहूकार थे सब देखे हुए थे। राजा नहीं देखा, जगत सिंह इसको पहले कभी नहीं देखा था। अब ये डांस कर रही थी, डांस चालू कर दिया, स्टार्ट हो गया डांस। जगत सिंह ने इसको देखा, बहुत सुंदर थी रस कपूर, बहुत अच्छी थी, उस समय की फेमस डांसर थी, बहुत सुंदर थी। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत ही इसके समय की 1804-5 की बात है, इस समय बहुत सुंदर की ये डांसर जो थी, डांसर क्या मतलब जयपुर के दरबार के अंदर इससे सुंदर नहीं थी उस समय, ऐसा कहते हैं। हुआ ये कि जगत सिंह इसको देखा, जगत सिंह का दिमाग खराब। अब डांस तो कर रही थी, अब ये जो मंत्री संतरी और ये सेठ साहूकार जो भी थे ना, ये डांस कर रही थी ना, तब हुआ ये कि तो वही सेठ साहूकारों की बाहर की आदत, जब गुणीजन खाने में जाते थे तो ये गाने चलते, पैसे के लगा दूँ ढेरी, ये वाले डांस चलते, ये गाने चलते इसके, और ये डांस करती, ये पैसे उड़ाती है उसके ऊपर। और अगर कोई भी इसको अच्छा लगा, कोई इनको
मंत्रियों को, संतरियों को, सेठ साहूकार जो भी थे, इनको कोई अच्छा एक लगा ठुमका तो प्ले बैक के लिए बोलते हैं इसको, कि ये वाला ठुमका वापस लगा। अब इनकी तो यही आदत, दरबार में फिरी है तो आके ये वाला ठुमका वापस लगा। इसको क्या चाहिए, इसको एक ठुमके के पैसे मिलते, ये तो पैसे देते, ये लगाते गए। लेकिन हुआ ये कि ये जब बोले ना मंत्री की ये वाला ठुमका वापस लगा, इसके चिढ़ोने लग गई जगत सिंह के, राजा के। क्यों, ये इसको पसंद करने लग गया धीरे धीरे से। किसको, रस कपूर को। रस कपूर को ये पसंद करने लग गया, तो ये बोले ना मंत्री, तब इसके लिए कुछ बोले तो इसको चिड़न सी होने लग गई। अबे थोड़ी देर तो देखता रहा, थोड़ी देर देखता रहा, लेकिन ये तो फिर कुछ देर के बाद फिर बोले प्ले बैक, फिर इसको चिढ़ हो जाए। इसने तो खड़े होके बोल ही दे, बसंती इनके सामने अब नहीं नाचना। सब शांत हो गए, यार क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब बसंती तुम लोगों के सामने नहीं नाचेगी। रस कपूर बोली, क्यों महाराज, मेरे से कुछ गलती हो गई, अगर कुछ गलती भी हो गई तो मुझे क्षमा कर दो। मेरा इस डांस के अलावा गुजर बसर करने का और मेरी ज़िंदगी का जीने का और कोई भी रास्ता नहीं है। मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मेरे परिवार को इसके बिना चला ही नहीं सकती। मैं अपना पेट कैसे भरूंगी अगर मैं डांस नहीं करूंगी तो। जगत सिंह बोला, चिंता क्यों करती है, अपना राज दरबार तेरे लिए खुला है। आज से तू एक डांसर नहीं, इस राज दरबार की सदस्य है, इस राज परिवार की सदस्य है। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और आप आज से ही इस राज परिवार के सदस्य बन गई। ठीक है, मंत्री लोग सोचिए, एक डांस देखने का मौका मिलता था, इसका डांस देख लेते थे, उसको भी ले बंद कर दिया ये। चलो कोई ना, राजा है, कर दिया तो अच्छा है, कोई ना, जो करे सब सही है। रस कपूर अपनी पार्टी को तो बोल दी, भाई मेरी तो सेटल हो गई, अब तो लाइफ बन गई मेरी, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी बोरी बिस्तर उठाओ और बगलो, अपन का तो सेटल हो गया सब सिस्टम। रस कपूर रहने लग गई महल में। खुश थे रस कपूर, क्या चाहिए था रस कपूर को, राजमहल मिल गया। कुछ समय हुआ जगत सिंह और इनको दोनों को साथ साथ में। अब रस कपूर बोलती है जगत सिंह को, कुछ समय हो गया, 2 4 5 7 महीने हो गए होंगे पड़े अंदर अंदर। अब रस कपूर बोली कि महाराज बात ऐसी है कि मैं जब बाहर डांस करने जाती थी तो मैं बाहर खुले कहीं भी घूम आती थी। हाँ बात सही है, आज कहाँ डांस करना, आज कहाँ जाता, आज कहाँ प्रोग्राम था, वहाँ चली जाती थी। लेकिन जब से मैं राजमहल में आई हूँ तो मैं तो एक प्रकार से बंद सी हो गई हूँ, अंदर ही अंदर मेरे घुटन सी हो रही है। तो आप तो जाते हो घूमने, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब शहर में घूमने जाते हो या शहर की जो परिक्रमा करके आते हो, या जो इंक्वायरी करने जाता था ये हाथी पर बैठ के जगत सिंह, तो क्यों ना उसके साथ मेरे को भी लेके चल सकते हो। हाँ इतनी सी बात है, चल। तो जगत सिंह इसको खुद के साथ हाथी पर बैठा के ले जाने लग गया। जनता ऑब्जेक्शन करती, लेकिन क्या करती, कोई ना, राजा है, जैसे करे वैसे ठीक है। अपने साथ हाथी पे बैठा के ले जाने लग गया, कोई ना, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब हुआ ये कि ये तो कुछ दिनों बाद फिर से, बाबू बात ऐसी है, आप मेरे साथ रहते हो, आप मेरे से प्यार भी करते हो, फिर आप मेरे को राज दरबार में क्यों नहीं लेके जाते। जगत सिंह इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया, बहुत प्रेम करने लग गया था। जगत सिंह बोलता है, बस इतनी सी बात है, पागल, राज दरबार क्या बात है, तू कहे जहाँ ले चले हम तो। जगत सिंह रस कपूर को बोल दिया कि सुबह नहा धो के तैयार हो जाना, राज दरबार में बैठेंगे, चले गए। तो ठीक है,
जगत सिंह और रस कपूर दोनों सुबह जैसे ही दरबार लगा, जगत सिंह के बगल में सिंहासन पर रस कपूर। लोग देखे कि राज दरबार में मंत्री संतरी देखे कि आज तो हाथी पे घुमा के ले जाने जाता था, आज तो बराबर में बैठाने लग गया। तो कोई ना राजा है, अपना क्या करेगा, जैसे करे वैसे ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब फिर 2-4 दिन बैठ के देखी रस कपूर, तो जो मंत्री कोई भी आए दरबार में तो जगत सिंह को तो नमस्ते करे, झुक के सलाम करे, प्रणाम करे, जो भी है। रस कपूर देखे कि यार अपने को तो कोई कर ही ना रहा है, इनको सब कर रहे हैं नमस्ते। ये तो फिर वही बात, बाबू मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे को अच्छा नहीं लगा, आपको तो सब नमस्ते कर रहे हैं तो मेरे को तो करनी चाहिए ना। मैं आपको पहले कर ली, मेरे को थोड़ा बहुत तो करे, कोई तो करे। मैं वहाँ बैठी बैठी ऐसे ही झांकती रहती हूँ। जगत सिंह फिर इतनी सी बात, ले कल से पहले मेरे को नहीं, तेरे को करेंगे पहले। तो देखते हैं। सुबह हुई, दरबार में पहुँच गई दोनों। दरबार में आते ही सबको इकट्ठा होते ही सब दरबार में बैठते ही खड़ा होके बोल दिया कि आज के बाद जो भी दरबार में आएगा वो मेरे को नमस्ते करने से पहले रस कपूर को नमस्ते करेगा, झुक के सलाम करेगा। जैसे मेरे को सलाम करते हैं, आके मेरे को नमस्ते करते हैं, मेरे को गुड मॉर्निंग जैसे बोलते हैं, वैसे गुड मॉर्निंग आपको रस कपूर को बोलना पड़ेगा। ये सुनते ही मंत्रियों की सटक गई। मैं यार हाथी पर बिठाकर शहर में घुमाया, कोई बात नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इससे। सिंहासन पर बिठाया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि कल हमारे सामने हमारे पैसों पर नाचने वाली, और आज हम इसको सलाम करें, वो भी झुककर, ये पार नहीं पड़ेगी। लेकिन कर भी क्या सकते थे, राजा रह गया और ये प्रजाति। करे भाई सलाम साहब, नमस्ते नमस्ते मैडम, चलता रहा। ये एक प्रकार से पूरा शासन ही संभालने लग गई रस कपूर। प्रजा भी परेशान हो गई, अपने हुक्म थोपे है तो। दरबार भी परेशान, ये किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। जगत सिंह पूरा फिदा था इसके ऊपर, सब पूरी छुट्टी दे दिया इसको, जो करना है कर ले। कोई भी अड़चन आई, शाम को आते ही बाबू ऐसे हैं, फिर फ्री है, फुल छुट्टी है, तू जो करे वो कर। इसको क्या चाहिए था, अपनी मनमानी करने लग गई। एक बार क्या हुआ, गिंगोली का युद्ध था, गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 में। 1807 में गिंगोली के युद्ध में जगत सिंह चला गया, कुछ समय के लिए यहाँ चला गया। 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था, वहाँ चला गया जगत सिंह। जगत सिंह चला गया तो पूरा अधिकार इसके पास, रस कपूर के पास में। राज्य का पूरा अधिकार किसके पास, रस कपूर का। अभी मंत्री लोगों को परेशान कर दी बहुत तेज, मंत्री लोगों की सटक गई, सारे इकट्ठा हुए, सारे मीटिंग किए, इसको उठाए रस कपूर को। रस कपूर को उठा के नारगढ़ किले में ले आए। कहाँ ले आई, रस कपूर को उठाकर नारगढ़ किले में लाके बंद कर दिए, यहाँ बंद रही। अब जब गिंगोली के युद्ध से फ्री होकर जगत सिंह महल में आया तो ढूंढा, रस कपूर नहीं मिली। दरबार लगाया सुबह जल्दी, शाम को तो कोई बताया नहीं इसको कहाँ गई रस कपूर। ढूंढ लिया चारों तरफ, पूरे महल में ढूंढ लिया, किसी को बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह दरबार लगा दिया गुस्से में, मेरी रस कहाँ है। मंत्रियों ने एक साथ बोला, रस गई तेल लेने। मैं कुछ नहीं है। उसको तो उठाकर हमने नारगढ़ किले में बंद कर दिया। कजा किले क्या हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी रस को बंद कर दी। मैं यार तेरे को शासन करना तो कर, नहीं तेरे को भी वहीं ले जाके बंद करेंगे। नाक में दम करके रख दी उसने। जगत सिंह सारे एक साथ थे, मंत्री संतरी। जगत सिंह वाला
चलो कोई बात नहीं यार, शांत हो जाओ, क्या हुआ मामला मेरे को तो समझाओ। मैं कुछ नहीं हुआ, तुम उसके चक्कर में अपनी प्रजा को भूल गए, उसके साथ इतना अत्याचार कर रही थी वो रस कपूर, उसकी तरफ तुमको ध्यान नहीं है। एक नाचने वाली से हमको सलाम करवा रहे, कल एक पैसे हमारे पैसे के ऊपर नाचती थी, उसको हम आकर यहाँ पर सलाम कर रहे हैं। एक नाचने वाली जयपुर के ऊपर शासन कर रही है और आप हमसे ऐसे करवा रहे हो। बंद है ये, यहीं बंद रहेगी, और आप अगर लेके आते हो तो आपकी टांगे तोड़ देंगे हम। जगत सिंह तो यार मामला है ही है, चलो कोई ना छोड़ो। तो जगत सिंह तो यहीं रहा, रस कपूर नारगढ़ में बंद रही। ऐसे ही इसने शासन किया था, कुछ समय के लिए किया था, लेकिन एक नृत्यांगना, एक नाचने वाली जयपुर के ऊपर शासन की थी कुछ समय के लिए, ये जगत सिंह के समय में की थी। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा तो इतना तो कुछ भी नहीं है, कि जगत सिंह के समय जो जयपुर के ऊपर शासन किया किसने, रस कपूर ने। एक बनेगा रस कपूर को कहाँ पर बंद किया गया था, नाहरगढ़ किले में। दो क्वेश्चन है। गंगोली के युद्ध में गया था जगत सिंह, और कहते हैं कि जगत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो जगत सिंह की चिता जब जल रही थी ना, तो रस कपूर को पता लगा। रस कपूर भी बेहद प्रेम करती थी इससे, जगत सिंह से, रस कपूर भी। तो कहते हैं कि नाहरगढ़ किले के छत से कूदकर जगत सिंह की चिता में आके बैठ गई और जगत सिंह के साथ में सती हुई थी। बहुत अच्छी प्रेम करती थी रस कपूर भी उससे, जगत सिंह भी उससे अच्छा करता था, लेकिन वे तो मजबूरी में आके छोड़ना पड़ा इसको बाद में। ये कहानी थी। ऐसे एक नृत्यांगना थी, एक नाचने वाली ने जयपुर के ऊपर शासन किया था। ये छोटी सी कहानी थी, ठीक है, जगत सिंह के समय में की थी। 1803 से 1818 तक जगत सिंह का शासन रहा था। ये छोटी सी बात थी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी है। देखते हैं आगे एक और कहानी आपके लिए लेके आएंगे राजस्थान के इतिहास की। और आपको और अगर इंटरेस्टिंग कोई कहानी आपको पता हो जिसकी आप सुनना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, उसकी पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे, पूरे मनोरंजन के साथ में, पूरे नमक मिर्ची के साथ में, ठीक है। ये कहानी थी रस कपूर और जगत सिंह की, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें अगर ये गलत तो मैंने कुछ नहीं बोला मैं, ठीक है, ये तो कॉमेडी के हिसाब से बता दिया था मैं, ठीक। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, नमस्कार।